हजरत दैया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु नहायत खूबसूरत थे। तफसीर निगार लिखते हैं कि आपका हुस्न इस कदर था कि अरब की औरतें दरवाज़ों के पीछे खड़े होकर यानी छुप कर हजरत दैया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा करती थी। लेकिन इस वक्त आप मुसलमान नहीं हुए थे। एक दिन सरवर कौनैन ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हज़रत दैया कल्बी पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दैया कल्बी के चेहरे को देखा कि इतना हसीन नौजवान है। आपने रात को अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, इसे मुसलमान कर दे, इतने हसीन नौजवान को जहन्नम से बचा ले। रात को आपने दुआ फरमाई। सुबह हज़रत दैया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत दैया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, बताएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या एहकाम लेकर आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह वाहिद है, इसका कोई शरीक नहीं। फिर तौहीद रिसालत के बारे में हज़रत दैया कल्बी को बताया। हज़रत दैया कल्बी ने कहा, अल्लाह के नबी, मैं मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन एक बात का हर वक्त डर लगा रहता है। एक गुनाह मैंने ऐसा किया है कि आपका अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए दैया कल्बी, तू बता तूने कौन सा ऐसा गुनाह किया है। तो हज़रत दैया कल्बी ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं अपने कबीले का सरबराह हूँ और हमारे यहाँ बेटियों की विदाई पर इन्हें दफन कर दिया जाता है। मैं क्योंकि कबीले का सरदार हूँ, इसलिए मैंने 70 घरों की बेटियों को जिंदा दफन किया है। आपका रब मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। इसी वक्त हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। या रसूलल्लाह, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि इसे कहें, अब तक जो हो गया वो हो गया, इसके बाद ऐसा गुनाह कभी ना करना, हमने माफ़ कर दिया। हज़रत दैया आपकी ज़ुबान से ये बात सुनकर रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दैया अब क्या हुआ है, क्यों रोते हो। हज़रत दैया कल्बी कहने लगे, या रसूलल्लाह, मेरा एक गुनाह और भी है जिसे आपका रब कभी माफ़ नहीं करेगा। आप फरमाए, दैया कैसा गुनाह बताओ। हज़रत दैया कल्बी फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, मेरी बीवी हामला थी और मुझे किसी काम के घर से दूसरे मुल्क जाना था। मैंने जाते हुए बीवी को कहा कि अगर बेटा हुआ तो इसकी परवरिश करना, अगर बेटी हुई तो इसे दफन कर देना। दैया रोते जा रहे थे और वाक़या सुनाते जा रहे थे। मैं वापस बहुत अरसा बाद घर आया तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। इतने में एक छोटी सी बच्ची ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन। मैंने कहा, तुम कौन हो। तो वो बच्ची बोली, मैं इस घर की मालिक की बेटी हूँ। आप कौन हैं। दैया फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से निकल गया, अगर तुम बेटी हो तो इस घर के मालिक की, तो मैं मालिक हूँ इस घर का। या रसूलल्लाह, मेरे मुंह से ये बात निकलने की देर थी कि छोटी सी इस बच्ची ने मेरी टांगों से मुझे पकड़ लिया और बोलने लगी, बाबा बाबा बाबा, आप कहाँ चले गए थे। बाबा, मैं किस दिन से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। हज़रत दैया कल्बी रोते जा रहे थे और फरमाते जा रहे थे, ए अल्लाह के नबी, मैंने बेटी को धक्का दिया और जाकर बीवी से पूछा, ये बच्ची कौन है। बीवी रोने लगी और कहने लगी, दैया, ये तुम्हारी बेटी है। या रसूलल्लाह, मुझे ज़रा तरस ना आया। मैंने सोचा मैं अपने कबीले का सरदार हूँ, अगर अपनी बेटी को दफन ना किया तो लोग कहेंगे हमारी बेटियों को दफन करता रहा और अपनी बेटी से प्यार करता है। हज़रत दैया की आंखों से अशक ज़ारों के तार निकलने लगे। या रसूलल्लाह, वह बच्ची बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन थी। मेरा दिल कर रहा था इसे सीने से लगा लूं। फिर सोचता था कि कहीं लोग बाद में ये बातें ना कहें कि अपनी बेटी की बारी आई तो इसे जिंदा दफन क्यों नहीं किया। मैं घर से बेटी को तैयार करवा कर निकला। बीवी ने मेरे पांव पकड़ लिए। दैया, ना मारना इसे। दैया, ये तुम्हारी बेटी है। माँ तो आखिर माँ होती है। मैंने अपनी बीवी को पीछे धक्का दिया और बच्ची को लेकर चल पड़ा। रास्ते में मेरी बेटी ने कहा, बाबा, मुझे नानी के घर लेकर जा रहे हो। बाबा, क्या मुझे खिलौने लेकर देने जा रहे हो। बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं। दैया कल्बी रोते जाते हैं और वाक़या सुनाते जा रहे हैं। या रसूलल्लाह, मैं अपनी बच्ची के सवालों का जवाब ही नहीं देता था। वो पूछती जा रही थी, बाबा किधर चले गए हैं, बाबा किधर चले गए थे। कभी मेरा मुंह चूमती है, कभी बाजू गर्दन के गिर्द दे रहती है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। एक मुकाम पर जाकर मैंने इसे बिठा दिया और खुद इसकी कब्र खोदने लग गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैया की जुबान से वाक़या सुनते जा रहे थे और रोते जा रहे थे। मेरी बेटी ने जब देखा कि मेरा बाप धूप में सख्त काम कर रहा है तो उठकर मेरे पास आई
اور اپنے گلے میں جو چھوٹا تھا دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہو، چھاؤں میں آ جائیں۔ بابا یہ کیوں کھود رہے ہیں اس جگہ، بابا گرمی ہے، چھاؤں میں آ جائیں۔ اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی ہے، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی، میں نے دھکا دیا، وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگ گیا۔ بچی ریت میں روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی، بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی نہیں آتی آپ کے سامنے، بابا مجھے ایسے نہ ماریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہیں آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی، اے میرے مالک، میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا، اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ واقعہ سناتے ہوئے بے انتہا روئے۔ یہ واقعہ جب بتا دیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے گیلی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داہیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ۔ اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ محمد کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے اور کہنے لگے، اے داہیہ کیوں رلاتا ہے ہمارے آقا کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داہیہ سے 3 بار واقعہ سنا تو حضرت داہیہ کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، داہیہ کو کہہ دیں وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور آپ کو نہیں مانا تھا، اب مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا ہے تو داہیہ کو یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کا دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور 7 والی انگلی آپس میں ہیں۔ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، اس کی یہ اہمیت ہے، تو جس نے 3 یا 4 یا 5 بیٹیوں کی پرورش کی، اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔